नमस्कार, मैं हूं अंकित गंगवार और मेरे चैनल अटरम शटरम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। आजकल हर न्यूज चैनल में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। बट एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में? और ये बाकी की करेंसीज लाइक रुपीज, डॉलर, इंडियन करेंसीज, चाइनीज करेंसी, इन सबसे अलग क्या है? सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इज क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया? इज इट सेफ टू ट्रांजैक्ट इट? व्हाई आर दीज सो मच पॉपुलर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी? ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट एक्चुअली इज क्रिप्टो करेंसी। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसके 3 पहलुओं के साथ। हम इसको कंपेयर करेंगे एक डिजिटल करेंसी से, एक फॉरेन करेंसी से और शेयर ट्रेडिंग से। इस क्रिप्टो करेंसी में ये तीनों फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बात करें डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में आप सब जानते हैं, आजकल डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, डिजिटल इंडिया आ गया है। हम लोग पेटीएम वॉलेट्स, फोन पे वॉलेट्स, गूगल पे वॉलेट्स हम सब यूज करते हैं। वो क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे हमारे पास एक अमाउंट स्टोर्ड होता है लाइक इन अ वॉलेट। हम उसको किसी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी आप किसी को पे कर सकते हो लाइक अ डिजिटल करेंसी, और उसके थ्रू आप कोई भी सामान को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। सो इट हैज अ फीचर्स ऑफ अ डिजिटल करेंसी। हाउएवर इट इज आल्सो लाइक अ फॉरेन करेंसी लाइक अ डॉलर, पाउंड, यूरो एक्सेट्रा। जैसे कि आपको कभी किसी फॉरेन करेंसी को खरीदना होता है तो आप उसके अगेंस्ट इंडियन करेंसी रुपए देके आप वो फॉरेन करेंसी परचेज कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप इंडियन करेंसी पे कर सकते हैं और आप वो फॉरेन करेंसी यानी कि वो क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं। जिस तरीके से फॉरेन करेंसी की रेट्स भी रोज रोज फ्लक्चुएट होती हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की रेट्स भी फ्लक्चुएट होती हैं। अब तीसरा इसके अंदर सबसे मेजर फीचर ये है कि यू कैन ऑल्सो ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक यू डू इन नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग। जैसे कि आप नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में करते हैं, आप शेयर्स परचेज करते हैं, हायर प्राइस को सेल करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में आप थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी आएगी उसको जैसे अगर प्राइस बढ़ता है उसको सेल करके उससे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं। बट आइए समझते हैं सबसे पहले ये काम कैसे करता है। हाउ डज अ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स? हम ये सब तो जानते हैं कि हमारे इंडियन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बैंक्स अवेलेबल हैं, आरबीआई अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चलते हैं। सिमिलरली फॉरेन करेंसी को भी रेगुलेट करने के लिए फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन रेगुलेशंस अवेलेबल है। बट क्या क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करने के लिए कोई फीचर है? कौन उसकी सिक्योरिटी के बारे में बता सकता है? वो कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि वो सेफ है? क्रिप्टो करेंसीज रन ऑन अ टेक्नोलॉजी नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। A blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. So, जैसे ही कुछ भी डेटा इस ब्लॉक के अंदर आप स्टोर करते हैं, इस डेटा को चेंज करना becomes next to impossible. So basically, every block contains 3 types of information. One is data, second is the hash code of the block, third is the hash code of the previous block. So, हर ब्लॉक के अंदर अलग अलग तरह का डेटा आ सकता है। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डेटा इन द ब्लॉकचेन वुड बी ऑफ लाइक नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द रिसीवर एंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड अंडर क्रिप्टो करेंसी। ये सब डिटेल उस ब्लॉक के अंदर सेव कर दी जाती है। अब ब्लॉक ऑल्सो हैज अ हैश कोड। हैश कोड मतलब उसका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोड होता है जो सिर्फ उसके लिए ही स्पेसिफिकली बना होता है। You can say it is a unique code just like your fingerprint. जैसे कि फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट नहीं किए जा सकते, वैसे ही इसका हैश कोड्स भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते। सो जैसे ही आप उस ब्लॉक के अंदर कोई डेटा स्टोर करेंगे, एक हैश कोड कैलकुलेट हो जाता है। एंड जैसे ही अगर आप उस ब्लॉक के अंदर कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हैश कोड अपने आप वापस चेंज हो जाएगा। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अगर किसी ब्लॉकचेन के अंदर कोई चेंजेस करे जा रहे हैं बीच में इंटरप्ट करके,
कोई थेफ्ट के मंसूबे से या कुछ माल फंक्शन करना चाहता है कोई, तो वो हैश कोड अपने आप ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट होकर चेंज हो जाता है. So these hash codes become very very important to track if there are any changes have been made to a block. If there is any change, that means वो data compromise हो चुका है. Now third element which is hash of the previous block. So आप यहाँ देख सकते हैं इस ब्लॉक नंबर 1 का जो हैश है वो ब्लॉक नंबर 2 के अंदर प्रीवियस के नाम से भी लिखा हुआ होगा. So अगर वहाँ पे ऑलरेडी उसका स्टोर्ड है 1 नंबर ब्लॉक में, अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ माल फंक्शन की वजह से या फिर किसी इंटेंशन की वजह से और वो हैश चेंज हो जाता है, तो बॉक्स नंबर 2 यानी कि मेरा ब्लॉक 2 है उसके अंदर वो मेरा हैश कोड मैच नहीं करेगा और वो ट्रांजैक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा. वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि देयर हैज बीन सम चेंजेस इन द ब्लॉक एंड दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट गो फर्दर. So this unique feature of the blockchain technology prevents any duplication or malintention of any person who wants to intrude this transaction. So it is considered one of the most safest way of transacting and one of the most safest technologies right now developed in the entire world. अब बात करते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन, आर क्रिप्टोकरेंसीज लीगल इन इंडिया? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है, बहुत लोगों ने इसको अपोज भी किया है, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल इंडिया. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी मच लीगल इन इंडिया. हाउएवर द कंसर्न इज इट इज स्टिल अनरेगुलेटेड इन इंडिया. अनरेगुलेटेड का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपकी नॉर्मल इंडियन करेंसीज है उसको रेगुलेट करने के लिए देयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Similarly, in cryptocurrencies there is no governing authority. वहां पर कोई उसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है. So इंडियन करेंसी का अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो RBI promises you to give you this amount for any transaction. However, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं और वहां पे उसका अमाउंट वैनिश हो जाता है, you cannot do anything. But don't worry. The government of India is already working on developing a crypto regulation for these sort of cryptocurrency transactions. Next question which comes is cryptocurrency safe? Yes, 110% sure cryptocurrencies are safe. As mentioned, cryptocurrency transactions govern on a blockchain technology. अगर आप इससे कुछ transactions करते हैं वो 100% safe हैं. एक सेंडर से रिसीवर तक के बीच में उसको इंटरप्ट या फिर ट्रैप नहीं किया जा सकता. अगर वो होता है तो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा. बट सेफ्टी कहाँ नहीं है? वो है नॉन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. कोई उसका इंश्योरेंस नहीं है, कोई बैकअप नहीं है. जिस कंपनी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, जिस कंपनी के आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो कंपनी ही डूब गई तो आपको कोई बैकअप देने के लिए फिर कोई पैसा तो रिस्टोर करने के लिए नहीं आएगा. यू कैन लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाई क्रिप्टो करेंसीज आर सो पॉपुलर इन इंडिया. इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल लाइक टू इन्वेस्ट अर्ली अपॉर्चुनिटीज. क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ देम. अभी इतना ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है. पीपल वांट टू बी द इनिशियल इन्वेस्टर्स जहां पे आगे जाके उसका उनको बेनिफिट मिल सके. तो पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एंड गेन द अर्ली बेनिफिट्स. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सेकेंडली, क्रिप्टो करेंसीज आर सेफर ऑन द इन्फ्लेशन पार्ट. इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम. अगर आज 2000 रुपीज ऑफ इंडियन करेंसी की नोट्स की अगर डिमांड बढ़ती है मार्केट में, तो RBI हैज द अपॉर्चुनिटी, हैज द पावर to print more of these currency notes and get them circulated in the Indian market. However, cryptocurrencies are issued only with a specific number. They cannot be issued in excess to that number. आज अगर मान लीजिए मार्केट में 1,000,000 रुपीज ऑफ नोट्स के घूम रहे हैं अगर, तो वो उसको बढ़ाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI. बट अगर बिटकॉइंस अगर रिलीज किए गए हैं एंड दैट कैन नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर नंबर, 1 lakh bitcoins can only be issued in the market, then it is it cannot go beyond that. So this gives them an edge on the other currencies here. So these are the two major reasons which make cryptocurrencies very popular in the trading market. But
What are the advantages and disadvantages? ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी में advantages और disadvantages ना हो. So let's see. सबसे पहले what are the advantages of cryptocurrency? As I just mentioned, it is free from inflation. It is free from inflation. It gives you protection from inflation. Number of currencies of a Bitcoin or Ethereum cannot go beyond their specified amount. Second is, these are very secure and private transactions. Cryptocurrencies work on a blockchain as mentioned earlier. These are very secure. अगर कोई भी interruption होता है, कोई माल प्रैक्टिस की जाती है तो वो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाता है. These are very secure and private. These transactions are unknown to people कि ये अमाउंट कहाँ से किससे और किसको जा रहा है. You cannot trace these transactions. Now, because of cryptocurrency, currency exchanges can be also be done very easily. Cryptocurrency can be bought not only in INR but it can be bought in USD, in euros, in pound, in various other currencies as well. So with the help of cryptocurrency wallets and exchanges, one currency can be converted into another by trading in cryptocurrency, and that too with a very minimal transaction fees. So this gives us to the next point. This is very cost effective. Trading in cryptocurrencies, the transaction cost on this is very low. Like it's like next to negligible or zero amount. And the most important feature of cryptocurrencies, the transfer of funds are lightning fast. If you want to send any money to US or UK, you have to go to bank, make a requisition, make a transaction. It will take at least 3-4 hours, maybe a day or two to send the money from India to any other country or maybe from any other country to India. But with the help of cryptocurrency, the transactions takes place in not more than 5 to 10 minutes. So it is a very fast way of sending money from one country to another. ये तो हो गई पॉजिटिव बात. बट क्रिप्टोकरेंसी की नेगेटिव बातें क्या है? What are the disadvantages of cryptocurrency? Because of its unique feature of a non-traceability, these transactions can also be used for illegal transactions. ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में भी यूज किया जा सकता है which are against the government of various countries and promote illegal transactions. Next big disadvantage is data loss can cause you the currency loss. ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर आप अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड रिट्रीव कर लेते हैं. बट यहाँ पे नहीं होता है. अगर आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड विल रिमेन फॉर लाइफ. उसको चेंज करना टफ है. अगर आप एक बार भूल गए तो उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू विल लूज ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स और द मनी विच इज अवेलेबल इन योर वॉलेट. Once you forget your password, the amounts cannot be retrieved back. Other disadvantage is adverse effects of mining on the environment. Mining of cryptocurrency requires a lot of computational power and energy and electrical input, making it highly energy intensive. And the last and the most important disadvantage of a cryptocurrency is no refund or cancellation policy. आपने एक बार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, सक्सेसफुली सामने वाले ने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो पैसा जा चुका है. अगर आपने गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया, यू कैन नेवर रिकॉल इट बैक, यू कैन नेवर कॉल इट बैक अगेन इन योर वॉलेट्स. दैट अमाउंट इज गॉन बिकॉज आप ट्रेस ही नहीं कर सकते वो किसके उसके अकाउंट में गया. Once the money is gone, it cannot be retrieved back. So we have to be very cautious while transacting into cryptocurrencies. So guys, this was all related to cryptocurrencies, their knowledge, their advantages, their disadvantages, what are their uses, what are technology that is used. I hope आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी बिटकॉइंस कैसे यूज होते हैं, क्रिप्टोकरेंसीज कैसे यूज की जाती हैं. Follow me more on my channel. Do subscribe to my channel and do like this video for regular updates on various financial aspects. Till then, stay safe, stay at home. Bye bye.